वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में बात सीधी थी पर कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं या उसको बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी लाइनें बताऊंगा जो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ एट दी एंड यानी लास्ट में ऐड कर सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन भी बड़ा हो सकता है और कई बार आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत अधिक नहीं आता है तो आप 3 से 4 लाइन लिखकर उन पंक्तियों को भी ऐड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बात सीधी थी पर कविता के कवि का नाम क्या है। तो इस कविता के कवि का नाम कुंवर नारायण है। जी हां, कुंवर नारायण। और इससे पहले हमने पतंग कविता पढ़ी थी, उस कविता के कवि का नाम था आलोक धनवा। और उससे पहले कौन सी पढ़ी थी? आत्म परिचय, और उसके कवि का नाम था हरिवंश राय बच्चन। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस कविता की थीम क्या है, इसमें क्या बताया गया है। देखिए, बात सीधी थी पर यानी इस कविता में यह बताया गया है कि हमें हमेशा सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का जो मैथ्स का सब्जेक्ट है ना, और आप लोगों के 2 टीचर हैं। एक टीचर उसी क्वेश्चन को बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझाते हैं और एक टीचर उस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। तो आपको वही टीचर का पढ़ाया हुआ ज्यादा सुटेबल लगेगा जो आपको इजी वे में पढ़ाते हैं, है ना। तो कवि भी वही कहना चाहता है कि एक बार मैंने क्या है, अपनी बात को कठिन से कठिन शब्दों में बोलना चाहा। क्यों? क्योंकि कवि ये जताना चाहता था कि मैं बहुत ही उच्च कोटि का कवि हूं या मैं बहुत ही डिफिकल्ट शब्दों में अपनी बात को कहूंगा ताकि लोग मेरी और भी तारीफ करें। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, कवि अपनी ही बात में फंस गया और बाद में जब उसे लगा कि अब मैं इसे कवर अप नहीं कर पाऊंगा, यानी अब मैं अपनी बात को ठीक तरह से नहीं कह पाऊंगा, तो उसने अपनी बात को जैसे तैसे ऐसे ही ठोक दिया कील की तरह। आइए किताब में लाइन कील की तरह ठोक देने का क्या मतलब है, यानी एज इट इज रहने दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब मैं सही ट्रैक पे नहीं आ सकता हूं। तो बस उसने अपनी बात को बस जैसे तैसे करके क्या कर दिया, पूरा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जताना चाहता था क्या, कि मैं बहुत ही क्या है, कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं या अपनी बात को कठिन से कठिन शब्दों में कह सकता हूं। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, वो अपनी बात में ही फंस कर रह गया। ठीक है, तो यही इस कविता का मेन मूल भाव है, क्या कि हमें अपनी बात को सरल से सरल शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये लाइनें ऐसी है जो आप किसी भी क्वेश्चन के एंड में ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब वही है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है, ये आप क्वेश्चन से ही लिखोगे और उसके आगे ये देखिए डैश कर देना और उसके आगे लिख देना अपनी बात को सीधे सीधे शब्दों में कहना या अपनी बात को सरल शब्दों में कहना। ये इसका मेन अर्थ है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपनी बात को सरल से सरल शब्दों में कहना।
और उसके नीचे लिख देना जब इंसान कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वह अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता। देखिए मैंने ऐसे आंसर लिखे जो आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और एक ही बार में आपको याद भी हो जाएंगे। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब क्या है? अपनी बात को सीधे शब्दों में कहना और उसके बाद लिख देना कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए या हमें अपनी बात को सरल शब्दों में कहना चाहिए। और बस ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद है बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। कितना इजी है कि ये जो बात और भाषा आपस में जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कितना सिंपल है, देखिए बात का मतलब क्या है? आपके मन में कोई भी जो बात आई है आप उसे कैसे दूसरों को बताओगे? भाषा के जरिए तो बताओगे। तो बिल्कुल सही बात है, हम अपनी बात को कहने के लिए भाषा का ही तो सहारा लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे? देखो आप लिखोगे जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे हम भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। या आप इजीली लिख सकते हो, आपको पता है जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे हम भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। और उदाहरण लिख देना, प्यार से बात करके कोई भी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे यही प्रूव हुआ कि कई बार क्या होता है, भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी पड़ जाती है, क्योंकि आपने बहुत रूडली कहा तो उसने आपकी हेल्प नहीं करी। बहुत प्यार से कहते कृपया मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज करके कहते तो वो आपकी मदद कर देता। तो वही तो मेन बात है कि शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। कहते हैं ना वो, थिंक बिफोर यू स्पीक, तो वही वाली बात है। तो अब आप इसको भी लिख सकते हो कि जब हमारे मन में कोई बात आती है तो उसे हम भाषा के द्वारा ही क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और उसके बाद लिख देना अगर हम प्यार से बात करते हैं तो कोई भी हमारी मदद कर देता है, और अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कोई भी क्या है, हमारी मदद नहीं करता। उसके बाद प्रश्न है बात सीधी थी पर क्या हुआ? ये टाइटल से लिया गया है। चैप्टर के जो आपके पास पोयम है उसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, बात सीधी थी पर क्या हुआ? बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में थोड़ी टेढ़ी फंस गई। यही तो चैप्टर का मूल भाव है, यही तो इस पोयम का मूल भाव है कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में थोड़ी टेढ़ी पड़ गई। और उसके बाद लिख देना कवि अपनी बात को कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है और वह अपने ही शब्दों में फंस जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है बात की चूड़ी मरने का और भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या मतलब है। पहले वाला आंसर लिखाया था कि हमें अपनी बात को सरल से सरल शब्दों में कहना चाहिए, यही है भाषा को सहूलियत से बरतना। लेकिन बात की चूड़ी मरने का क्या अर्थ होता है? देखो बात की चूड़ी मरने का अर्थ है बात का प्रभाव ना होना, मतलब बात का जो भाव है वो क्लियर ही ना हो पाना। मैंने इतना सारा आपको पढ़ा दिया और आपकी कुछ समझ में ही नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात की चूड़ी मर गई, यानी मैं आपको जो समझाना चाहता था वो बात में समझा ही नहीं पाया। तो यही तो है बात की चूड़ी मर जाना, कि बात का प्रभाव ना होना, है ना, बात का समझ में ना आना। और उसके नीचे लिख देना फिर वही, जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बात की चूड़ी मर जाती है। और भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? अपनी बात को सीधे सीधे शब्दों में कहना। और फिर वही लाइन लिख देना कि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बात की चूड़ी मर जाती है। तो इसमें कई सारे लाइनें ऐसी है जो रिपीटेड है और जो आप किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। इसमें घुमा फिरा के वही बात कही गई है। अगला प्रश्न है बात सीधी थी पर कविता में क्या संदेश दिया गया है? तो वही संदेश दिया गया है। और बात सीधी थी कविता का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है इस पोयम का जो मूल भाव है, इस पोयम में क्या कंटेंट बताया गया है, इसकी विषय वस्तु क्या है पोयम की।
तो इसमें भी आप दोनों में सेम लिख सकते हो। कविता में बताया गया है कि हमें अपनी बात को सरल शब्दों में कहना चाहिए और जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बात की चूड़ी मर जाती है। तो इसे आप रट लीजिए। मतलब ये जो 4 लाइनें ये आप किसी भी क्वेश्चन के एंड में लिख सकते हो। इससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा और ये पूरी कविता के मूल भाव को क्या करती है, घेर लेती है। मतलब ये 4 लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो ये आप किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। इससे आपका आंसर भी लॉन्ग हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है, भाषा को कील की तरह ठोक देने का क्या अर्थ है? मतलब भाषा को कील की तरह एज इट इज ठोक देना। तो इसमें क्या लिखोगे? जब कवि अपनी बात में फंस जाता है, जब कवि अपनी बात में फंस जाता है तो वह उसमें कोई बदलाव नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कवि हूं, मैंने अपनी लैंग्वेज में बहुत डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग करा लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए कि मैं बहुत उच्च कोटि का कवि हूं। लेकिन बाद में मैं ही समझने लग गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है ना, अब तो मैं ट्रैक से फिसल गया। तो मैंने अपनी बात को कील की तरह ठोक दिया। मतलब जो बात मैं कह रहा था मैंने उसे एज इट इज वैसे ही रहने दिया। तो जब कवि अपनी बात में फंस जाता है तो वह उसमें कोई बदलाव नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद लिख देना, इसलिए हमें अपनी बात को सरल शब्दों में कहना चाहिए। उसके बाद है, तो यही इस चैप्टर के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप देखोगे तो बहुत क्वेश्चन सिमिलर हैं। अगर आप एक बार ही पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और ये 4 लाइन तो मैंने आपको बताई दी है, कविता में बताया गया है। यहां से 4 लाइन आप कहीं भी ऐड कर सकते हो कि हमें अपनी बात को सरल शब्दों में कहना चाहिए और अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बात की चूड़ी मर जाएगी। चूड़ी मरने का मतलब क्या है कि जो बात के अंदर जो उसका मूल भाव है, बात का जो मतलब है, वो लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है, मतलब चूड़ी मर जाने का मतलब है मैंने आपको पढ़ाया, आपकी समझ में ही नहीं आया, तो वो बात की चूड़ी मरना हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।